सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद सीपीएफ यानी कि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड कम पेंशन स्कीम में जाने की जो मांग है, ऐसा करने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी ने नियमितीकरण के समय तय शर्तों को स्वीकार किया था और सीपीएफ योजना के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट लाभ भी हासिल किए थे। ऐसे में रिटायर होने के बाद उन शर्तों को चुनौती देकर दूसरी पेंशन व्यवस्था का लाभ मांगना उचित नहीं है। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि अलग अलग भविष्य निधि या फिर पेंशन योजनाओं के तहत काम कर रही हैं। कोर्ट के फैसले से ये संकेत मिलता है कि नौकरी के दौरान किसी सेवा शर्त को स्वीकार करने के बाद उसे लंबे समय बाद, खासकर रिटायरमेंट के बाद चुनौती देना आसान नहीं होता। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। दरअसल पूरा मामला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि NIRD का था, जहां के पूर्व प्रोफेसर सुमन चंद्र से जुड़ा है। उन्होंने नवंबर 1984 में NIRD में कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च एसोसिएट के रूप में नौकरी शुरू की थी और उस समय वो सीपीएफ योजना के तहत आते थे। साल 1985 में उनकी सेवाएं नियमित की गई। इसके बाद उन्होंने संस्थान में अलग अलग पदों पर काम भी किया और आगे चलकर प्रोफेसर बने। 4 मई 2012 के एक आदेश के जरिए उनकी प्रोफेसर के तौर पर सेवाओं को नियमित किया गया। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि नियमितीकरण आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और उनकी सेवा मौजूदा सीपीएफ योजना के तहत ही जारी रहेगी। चंद्र ने 31 जनवरी 2017 को रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सीपीएफ से जुड़े लाभ मिले, जिसमें NIRD की ओर से उनके सीपीएफ अकाउंट में किए गए योगदान के साथ उनका खुद का योगदान भी शामिल था। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने सीपीएफ व्यवस्था पर सवाल उठाया और जीपीएफ कम पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की। उनका तर्क था कि सीपीएफ के तहत रखना NIRD के नियमों और सेवा उपनियमों के अनुरूप नहीं था। मामला पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के सामने गया और फिर जुलाई 2019 में कैट ने चंद्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए NIRD को उन्हें पात्रता की तारीख से जीपीएफ योजना में शामिल करने का निर्देश दिया। हालांकि बाद में इस मामले की दिशा बदल गई। इसी तरह के एक मामले में NIRD के कर्मचारी श्याम सुंदर प्रसाद शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023 में फैसला दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नियमितीकरण 4 मई 2012 के आदेश की तारीख से प्रभावी माना जाएगा, न कि कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति की तारीख से। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया था कि नियमितीकरण आदेश में दी गई शर्तों को कर्मचारी ने उस समय चुनौती नहीं दी थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसी फैसले को चंद्र के मामले में लागू करते हुए कैट के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस अतुल S चांदूरकर की पीठ ने कहा कि चंद्र का मामला शर्मा के मामले से काफी हद तक समान है। कोर्ट ने विशेष रूप से 4 मई 2012 के नियमितीकरण आदेश का हवाला दिया, जिसमें सीपीएफ योजना जारी रखने की शर्त स्पष्ट थी। चंद्र ने उस समय इस शर्त को चुनौती नहीं दी और बाद में सीपीएफ के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट लाभ भी स्वीकार किए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद उसी व्यवस्था को चुनौती देकर जीपीएफ और पेंशन लाभ मांगना सफल नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश, पेंशन व्यवस्था और भविष्य निधि से जुड़ी शर्तों को ध्यान से समझकर ही उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को किसी सेवा शर्त या फिर रिटायरमेंट स्कीम पर आपत्ति है तो वो उसे उचित समय पर चुनौती देना जरूरी हो सकता है। वर्षों तक शर्तें स्वीकार करने और उनके तहत लाभ लेने के बाद रिटायरमेंट के समय योजना बदलने की मांग करने पर कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। हालांकि हर कर्मचारी का मामला उसके नियुक्ति आदेश, सेवा नियम और संबंधित तथ्यों पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसे विवाद में विशेषज्ञ कानूनी सलाह लेना बेहतर रहता है।